हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गोल्ड ट्रैकर्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। तो हम सभी एक बहुत छोटे से डिस्कशन में हड़प्पा सभ्यता के बारे में सारी चीज़ जानना चाहेंगे। एक्चुअली कौन नहीं जानना चाहता? देखिए, बुक पढ़ना बहुत बोरिंग होता है। तो इंसान वीडियो किस लिए देखता है, टीचर किस लिए देखता है? क्योंकि उसको अच्छे तरीके से समझ आए, इस कारण से वो वीडियो और ये सारी चीज़ें देखता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी की तरह बताऊंगी, जैसे आपको सारी चीज़ें, सारे फैक्ट याद हो जाए। फैक्ट मैं आपको अलग से बताऊंगी क्योंकि हमारा मोटिव है फैक्ट याद करना, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करना है। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए फैक्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप पूरा हड़प्पा सभ्यता का जो फैक्ट है ना, इतने अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा कि भूलेगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊंगी कि हिस्ट्री इतिहास जो हमारा बीत चुका समय है, अगर हमें पता करना है कि वो कब से स्टार्ट हुआ है, कैसे मतलब क्या रहा है हिस्ट्री में, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक खुदाई हो गई, दूसरा अभिलेख हो गया, या फिर कोई बुक हो गई। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि पहले क्या हुआ था। तो इसी प्रकार से एक खुदाई हुई दयाराम साहनी जी द्वारा 1921 में। खुदाई की गई, कहाँ पर की गई? सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु, मतलब ऐसा लगा कि उनको यहाँ पे सिंधु नदी थी, तो उन्होंने वहाँ पे खुदाई की, तो फिर वहाँ से सिंधु सभ्यता निकल गई। मतलब कि वहाँ पर पहले कोई बहुत ज़्यादा टाइम पहले, कितने टाइम पहले? तीन टाइम पहले, मतलब तीन पीरियड में उन्होंने डिवाइड किया है: पूर्व हड़प्पा काल, परिपक्व काल और उत्तरार्ध काल। तो पूर्व हड़प्पा काल कब था? 2300 नहीं, 3300 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, तब हड़प्पा काल रहा है। फिर परिपक्व काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व। उत्तरार्ध काल 1900 से 1300। मतलब उत्तरार्ध काल में क्या हुआ कि हड़प्पा काल का पतन हुआ। परिपक्व काल में हड़प्पा अपने पीक पर थी, ऐसा हम कहेंगे। और पूर्व में यानी लोग तब डेवलप हो रहे थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है हड़प्पा सभ्यता। 1921 में दयाराम साहनी जी ने पता लगाया सबसे पहले इसे, और इसे हम क्या कहते हैं? कांस्य युग भी कहते हैं। ये देखिए, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो इसलिए हम इसे कांस्य युग भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि कांसे का ज़्यादा प्रचलन था, लोग उस कांसे के बारे में अच्छे तरीके से जानते थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, अगर जो नेक्स्ट फैक्ट है, तो पहला तो कांस्य युग कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके कई सारे नाम है, तो सब पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए, और नेक्स्ट फैक्ट है स्थल। हम स्थल जानेंगे और उसके किनारे कौन सी नदी थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है पुराने काल में कि अगर कहीं नदी है तो ही वहाँ कोई कल्चर डेवलप हो पाता है। क्यों? क्योंकि नदी की जो मिट्टी होती है ना, वो खेती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और नदी से पानी आ जाता है, तो जहाँ खेती होगी वहाँ ही मनुष्य रहेगा, क्योंकि उसको खाने के लिए चाहिए होगा ही कुछ ना कुछ, और पानी पीने के लिए। तो जहाँ नदी होगी ना, नदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थी। जैसे यूपी में नदी है, गंगा नदी है, तो वहाँ पे की जनसंख्या कितनी ज़्यादा है आप लोग देख सकते हैं। तो वही बात है, जहाँ नदी होगी वहाँ लोग होंगे, वहाँ मनुष्य जन्मेगा, खाएगा पिएगा और खेती करेगा। चलिए आगे जानते हैं। चार स्थल हैं, चार नहीं एक्चुअली बहुत सारे स्थल हैं, मेजर चार हैं, मैं आपको सारे बताती हूँ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। चलिए इन सब के बारे में मैं आपको एक एक फैक्ट बताती हूँ। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है राजस्थान में। लोथल भगवा नदी के किनारे है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। और भीड़ डाँड़ा करके एक स्थल है, वो 2014 में खोजा गया था, सबसे प्राचीन है, अब तक का सबसे प्राचीन है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हैं जो आप लिख सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। फिर विशेषता हम देखेंगे सिंधु सभ्यता की, तो नगरों तथा, ये अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। विशेषता अगर हम देखेंगे, कैसी विशेषता? नगर निर्माण योजना, ईंट के मकान थे, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे हवा चलती थी तो क्या होता था? सड़कें अपने आप साफ हो जाती थी। और
जो नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? ग्रिड पद्धति का। ठीक है। लोथल नगर के घरों में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे और खेती किस और वो लोग खाना क्या, अब रहने की तो बात हो गई, अब खाना क्या खाते थे? तो खाते थे गेहूं और जौ। खाना हो गया, खाने के बाद मीठा होता है, तो मीठा क्या प्रचलन में था? शहद। अब शहद हो गया। अब मनोरंजन के लिए क्या था? मनोरंजन के लिए नर्तकी यानी डांस। दूसरा दूसरा क्या था? शिकार। और क्या था? और मैं कहूँगी अगर थोड़ी बहुत सॉरी सॉरी और अगर मैं कहूँगी थोड़ी बहुत तो वैश्यावृत्ति एक निगेटिव पॉइंट हो जाएगा, लेकिन ये प्रचलन में था। ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें थी। अब पहनते क्या थे? तो पहनते थे वहाँ के निवासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मछली पकड़ना और शिकार करना उन्हें बहुत पसंद था। पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़, पासा खेलना, ये आदि मनोरंजन के साधन थे। अब मनोरंजन हो गया, कपड़े हो गए, अब क्या आती है? पूजा अर्चना आती है। ठीक है। यानी पूजा किसकी करते थे? तो पूजा किसकी करते थे? पूजा मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी माता को बहुत मानते थे, और माता को मानते थे तो मात्र पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे, और लिंग पूजा यानी शिव पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अब ये बातें हो गई, फिर आगे चल के क्या आता है? आगे चल के ये आता है कि अगर वो मार्केट में कुछ सामान लेने जाते थे तो किसका प्रयोग करते थे? और मार्केट में जो सामान मिलता था वो किसका बना रहता था? तो टेराकोटा। टेराकोटा क्या है? पकी हुई मिट्टी, उसे हम क्या कहते हैं? टेराकोटा। ठीक है। और वो लेने क्या जाते थे? मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ। ठीक है। स्त्रियों की मृण मूर्तियाँ मिली हैं, और ये कांसे की मूर्ति मिली है। एक सेकंड, कहाँ चली गई? ये कांसे की मूर्ति मिली है नर्तकी की, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई हमारी सारी बातें। तो चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगला डिस्कशन होने वाला है वैदिक सभ्यता के बारे में, और जो सिंधु सभ्यता के लिए मैंने जो एक ट्रिक बताई थी उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगी। और आप लोग प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल गोल्ड ट्रैकर से जुड़िए, वहाँ पर मैं सारी PDF उपलब्ध करा दूँगी। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।